हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। इनायत के साथ पार्क में आया था तो सोचा एक वीडियो में टॉपिक कवर किया जाए। वैसे टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे वीडियो बनाने का, बहुत बिजी स्केड्यूल हो चुका हुआ है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस भी 3-4 दिन के बाद आने वाली हैं, आती हैं। तो अभी मुझे मौका मिला था आपको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने का। आप पे चढ़ो, इनायत को खिला लूँ फिर बाद में वीडियो बना। काम बेबी काम, बी केयरफुल, यस, गुड जॉब। देखो आज का मुद्दा है कि घर को कैसे ढूंढें, कहाँ पर घर लें। जब घर लेने वाला हो, चाहे वो रेंट के ऊपर हो या अपना लेना हो, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो कुछ लोग, और कई सिंगल लोग आ रहे हैं। जो यहाँ पर जो सिंगल लोग हैं उनको इतनी परेशानी नहीं आती है क्योंकि वो काम में मस्त रहते हैं। बहुत कम सिंगल लोग जो होते हैं वो मतलब इधर उधर घूमने जाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर अगर स्टूडेंट आता है सिंगल तो वो बिज़ी रहता है अपने काम में। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये जो पार्क है ना, कोशिश करो कि पार्क नज़दीक हो। वैसे तो हर एरिया के अंदर पार्क होता है, ठीक है, थोड़ी दूरी में होता है, कईयों का नज़दीक होता है। अब मेरे घर के बैक साइड के ऊपर ये छोटा सा पार्क है, हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। ये घर मुझे इस बहुत अच्छे लोकेशन में मिला है। इसके आस पड़ोस में सारी फैसिलिटीज़। शायद ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी ब्लैक बन सकती है क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया, 7:30 बज गए हैं, दिन बदल चुके हैं, ठंड जो है वो आने वाली है। तो मैं जब ये घर देख रहा था ना तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट होना था। पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ रहना जब शुरू किया तो मुझे बड़ी चिंता थी कि यार कल को अगर मेरी वाइफ गाड़ी ना चला पाई या जितनी देर तक यहाँ पर गाड़ी ना सीख पाई, वैसे तो उसको आती है ड्राइविंग, ठीक है, इंडिया से सीख के आई थी, पर फिर भी होता है कि बंदा पैदल रास्ता हो ताकि खाने पीने का सामान ले आए, जो मेडिकल स्टोर है वो भी नज़दीक हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में आप फैसला मत लेना। यहाँ पर घर मिलना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप आस पड़ोस में जो चीज़ें हैं वो ज़रूर देखो। मेरे बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हो, ये सामने ये घर छोड़ के इसके आगे मतलब रोड चलती है, मेन रोड है, उसके सामने है शॉपिंग सेंटर। मतलब कि मैंने सारी चीज़ें आस पड़ोस देखकर A to Z चीज़ें देखी, फिर उसके बाद फ़ैसला लिया। मैंने बहुत घर देखे, कम से कम 1-1.5 महीना लग गया था मुझे पूरा ये अच्छा घर ढूंढते हुए। और शुरू में आपको ये भी तंगी आ सकती है कि जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे मेरे को फैसिलिटीज़ मिल रही है, मैं हालांकि ये रेंट जो है वो ज़्यादा पे कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ ही फैसिलिटीज़ हैं, उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। अभी जब मैंने शुरू किया था रेंट वो $305 था एक हफ़्ते का, ठीक है, अब उन्होंने बढ़ा के 315 कर दिया है। ओके, 315 कर दिया। लेकिन फैसिलिटी देखो, बच्चे को आप साथ में लेके आ सकते हो, घूमने फिरने के लिए लेके आ सकते हो। हालांकि ये जो है ये छोटा है, लेकिन मेरे गाड़ी में अगर मैं जाऊंगा 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर एक और बड़ा सा पार्क है। हालांकि पार्क आपको हर जगह मिल जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप लोगे, क्या नाम है अपना पार्क का, मतलब क्या नाम है उसका, पीछे कोई आ गया था, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ गया कि क्या बोलूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों के सामने वीडियो बनाना। तो मतलब सारी फैसिलिटी का ध्यान में रखना। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू में अगर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी आते ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो ये यूनिट्स हैं, कोशिश करो, ये देखो कितने मंजिले यूनिट हैं। जितना इलाका अच्छा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में रहोगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, सेकंड फ्लोर पे रहोगे, उतना भाड़ा कम होता है। कोशिश आपने यही करनी है कि हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर घर लें। कोशिश, प्रायोरिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर देखना, क्योंकि शुरू में आपको घर चाहे ना मिले, वहाँ पर आप दिक्कत हो सकती है, लेकिन तब आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कोशिश यही करना कि ग्राउंड फ्लोर पे घर लो। देखो ऐसा है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर घर नहीं लेते हो तो उसके अंदर आपकी तो ज़मीन रही नहीं है। अब मेरे बैकयार्ड पे बहुत अच्छा बड़ा स्पेस है, सारे इलाके अच्छे हैं, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट को ज़्यादा अच्छा माना गया है। नॉर्थ और ईस्ट में इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि ये तो एक सिटी के नज़दीक आता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। और ऊपर से यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, ऑब्वियस ही बात है हर कोई
यही चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, तो उस जगह के ऊपर भी रेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंट हो सकता है। अब 2 BHK का मैं 315 पर वीक दे रहा हूँ, तो अगर मैं उस एरिया में जाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 380-390 हो सकता है, ठीक है। विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि रात हो रही है, पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि जो माइग्रेंट्स नए आ रहे हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। और रात को यहाँ पर सोशल लाइफ थोड़ी सी कम है, ठीक है, वो एरिया देख के लेना, दूर मत हो। अगर दूर होगा तो हर लोग यही सोचते हैं कि हम ना सिटी के नज़दीक घर लें, सिटी के नज़दीक घर लें। आप अपनी जॉब देखो, आपकी वाइफ की जॉब देखो, अपनी जॉब्स का देखो कि कहाँ पर है। कई लोग तो यहाँ पर ना सिटी में आते ही नहीं है क्योंकि वो दूसरे इलाके में रहते हैं, क्योंकि उनकी जॉब वगैरह सेटिंग वगैरह वहीं पर होती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सिटी के घर लेना है नज़दीक। सिटी के जितना नज़दीक जाते जाओगे फैसिलिटीज़ भी मिलती जाएंगी और आपका भाड़ा भी बढ़ता जाएगा। तो मेरे कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि घर आपने वो लेना है जिसमें ये सारी फैसिलिटियाँ हों, और कोशिश करो कि गैस जो होती है ना हमारी चूल्हा, जिसको हम जहाँ पर खाना बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिक भी होता है प्लस गैस वाला भी होता है। मेरी यही मानना है कि आप जो गैस वाला है वो वाला घर लो, ठीक है। चलो ये बात भी सेकेंडरी हो जाती है। दूसरी बात, वो घर मत लो जिसमें मैटिंग ज़्यादा हो, कमरों में चल जाएगी। चलो भाई चलो, क्या कर रही है? खारिश कर दे, मच्छर लड़े ना मच्छर। हाँ, तो वो घर मत लो जिसमें मैटिंग ज़्यादा होती है। अगर मैटिंग ज़्यादा होगी, देखो अंदर बाहर जाओगे वहाँ पर आपको क्या नाम है उसका, मिट्टी धूल ये वो बीच में ऐड हो जाएगा उसके, और वो बच्चों के लिए सही नहीं है और वो सिर पे चढ़ता रहता है। तो मेरे घर में मैटिंग भी नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखो। अपनी सोशल लाइफ जो है, आस पड़ोस भी देखो। जो मैंने ये घर लिया था ना, तो मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो जब मैंने घर लिया था तो आस पड़ोस में भी देखा था कि क्या हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। सारे बिजी हैं मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अब हमारे कम्युनिटी के लोग, पंजाब के लोग मेरे घर के नज़दीक रहते हैं। शाम को बच्चे आराम से खेलते हैं। क्या हो गया खारिश? मच्छर लड़ गया ना। तो शाम को बच्चे खेलते हैं। हमने सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखना है, अपने बच्चों का भी बेनिफिट देखना है, सारी चीज़ें, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लेना। $20-30 अगर हमें ज़्यादा भी खर्च करने पड़ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 2 BHK घर मिनिमम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आए तो आप उसको कम से कम रख तो सकते हो, मतलब साइड में कोई बंदा आ तो सकता है, ठीक है। 1 BHK शुरू में ले लो अगर बहुत ही बात है, आपको पैसे कम लगेंगे, लेकिन 1 BHK में वो कैपेसिटी नहीं होती है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के घर हैं वो हर साल में 5 से 10% बढ़ रहे हैं, मतलब जो किराया है वो 5 से 10 साल में बढ़ रहा है, राइट। और अगर आप लीज ज्वाइन करते हो तो बीच में ब्रेक कर सकते हो, उससे रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपको अपना ऑनर बता देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और सारे डॉक्यूमेंट आपने पढ़ने हैं, ठीक है। एजेंट के ज़रिए घर अप्लाई कर सकते हो या डायरेक्ट ओनर से कर सकते हो। फेसबुक मार्केट से चेक करो, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, पेजेस बने हुए हैं, वहाँ पर अपनी पोस्ट डालो। आने से पहले ही आप वहाँ पर पोस्ट डाल के आओ ताकि आपको पहले से ही घर मिले। और कई फेक पीपल भी होते हैं, जानकार बंदे से ही घर लो जो आपको लगता है कि हाँ भाई ले सकता है। अगर आपका यहाँ पर कोई मिल जाए फॉर द वेल एंड गुड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टूडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, मेरे लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का मैंने चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही रियल टाइम वीडियोस आती रहेंगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।